कोंडागांव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक तीसरा दल भी है, लेकिन लोग उसे बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आइए कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से जानते हैं कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं और वो चुनाव नतीजों के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप लोग कौन सी पार्टी के हैं? सभी पार्टी के हैं। उसी समाज का विकासवादी विचारधारा पार्टी का विकासवादी विचारधारा। तो कौन विकास कर रहा है? विकास कौन कर रहा है? भरोसा बरकरार फिर से कांग्रेस सरकार 75 पार। कांग्रेस। और मोदी जी की जो 20 गारंटी है, मोदी जी की गारंटी खोखली निकली। यदि हम बात करें, जैसे उनका एक गारंटी था, सबसे बड़ी बात है कांकेर में आए तो उन्होंने घोषणा पत्र जारी नहीं किया। उन्होंने इन चीजों पे कोई शब्द ही नहीं कहा कि हम ये चीज करेंगे। दूसरे दिन अमित शाह जी आए और उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। लेकिन दुर्ग में तो उन्होंने 20 गारंटी दी है। देखिए, मोदी जी तो गारंटी 15 लाख रुपए की भी दिए थे। 2022 तक हर सर के ऊपर पक्का छत का वादा भी किए थे। हर साल 2 करोड़ रोजगार की भी बात किए थे। काला धन वापस आएगा ये भी कहा था। भ्रष्टाचार देश मुक्त हो जाएगा ये भी कहा था। हुआ क्या? नहीं ना। मोदी जी की गारंटी पे कौन भरोसा कर रहा है? सबसे बड़ी बात है, जी आप कुछ कर रहे हैं। भूपेश है तो भरोसा है। सबसे बड़ी बात एक चीज कहना चाहूंगा। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो हमारा सबसे पहला वादा था कि 10 घंटे के अंदर में किसानों का कर्जा माफ हुआ होगा। लेकिन मुख्यमंत्री की शपथ लेने के कुछ घंटों के अंदर ही कर्जा माफ कर दिया। 2 घंटे के अंदर। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि आप गारंटी वाला वादा तो कर दोगे, लोगों का भरोसा कहाँ से लाओगे? हमने कहा था 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे, 2640 रुपए दे रहे हैं। इस साल 2800 रुपए तक पहुंचेगा। हमने फिर कहा है 3200 रुपए धान का समर्थन मूल्य देंगे। बोनस कितना देते हैं? किसमें? धान में आप निकाल लीजिए। उसमें 685 रुपए प्रति क्विंटल बोनस सरकार देती है, छत्तीसगढ़ की सरकार देती है। तो मोदी जी ने भी कहा है 3200 रुपए। अगर मोदी जी ने 3100 रुपए कहा है, जो पार्टी 2100 रुपए धान का समर्थन मूल्य नहीं दे पाई अपने घोषणा पत्र के अनुसार 2013 के, और 300 रुपए बोनस देने पाई, लोग यहाँ के किसान उन पे भरोसा कैसे करेंगे? किस आधार पे उन पे भरोसा करेंगे? हम तो यही कह रहे हैं ना, घोषणा तो कर दोगे, लोगों का भरोसा कैसे पाओगे? आप भरोसा पा ही नहीं पा रहे हो। कितने राज्यों में बीजेपी का शासन है? एक भी राज्य में किसानों का धान तक नहीं खरीदती है मोदी सरकार। हम तो क्या छत्तीसगढ़ में वो अपना वादा निभाएगी? हम तो भाजपा से यही पूछना चाहते हैं, 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य उन्होंने घोषित किया है, तो यह केवल छत्तीसगढ़ के लिए कि पूरे देश के लिए? यदि मोदी जी कह रहे हैं ना कि मोदी की गारंटी, तो मोदी की गारंटी क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए या पूरे देश के लिए? मोदी यदि गारंटी देना चाहते तो पूरे देशवासियों को गारंटी देना, वो उनके पास नहीं है। उनके जितने बातें हैं वो सिर्फ चुनावी जुमले, और अमित शाह जी भी कह चुके हैं, एक बयान भी है उनका एक इंटरव्यू में, क्योंकि ये तो जुमले हैं, चुनाव के समय में बोला जाता है, चुनाव के बाद में उसका कोई असर नहीं होता है। भाई साहब आप बताइए, ये ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं 100%। आपको क्या लगता है, मोदी जी पे भरोसा नहीं किया जा सकता है? कैसे भरोसा करें? 15 लाख दिए, 15,000 ही दे देते। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। अभी उनके घोषणा पत्र में 21 क्विंटल धान का उन्होंने कहा ना कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे। अजय चंद्राकर जी ने, जब भूपेश बघेल जी ने कहा था कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, तो अजय चंद्राकर जी ने क्या कहा था कि 1 एकड़ में उतना धान होता ही नहीं है, किसान तस्करी करेगा। तो हम तो सीधी सी बात बोल रहे हैं ना, अमित शाह जी ने घोषणा की और अजय चंद्राकर जी उसका विरोध कर रहे हैं। अजय चंद्राकर का बयान है ना। लेकिन 1 एकड़ में तो 16-17 क्विंटल से ज्यादा धान तो होता ही नहीं है। आइए मैं भी 21 क्विंटल दिखा रहा हूँ आपको, चलिए आइए मेरे साथ। मैं खुला चैलेंज करता हूँ, अजय चंद्राकर को चैलेंज करता हूँ, आ जाए मैं दिखाता हूँ, नगरी आ जाए। हम तो सीधी सी बात कहते हैं, ज्यादा दूर नहीं है कुरूद से नगरी। मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, आ जाए अजय चंद्राकर, आ जाए बीजेपी का कोई भी नेता आ जाए, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। 21 क्विंटल ला के दिखाऊंगा मैं 1 एकड़ में। लेकिन यहाँ मैं अभी आ रहा हूँ पीछे से जी, तो वहाँ कांग्रेस का भी झंडा और बीजेपी का भी झंडा एक ही दुकान पे लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। लगाएगा भाई, वो व्यापारी आदमी है, वो ना हमको नाराज कर सकता है। बीजेपी कांग्रेस नहीं। यदि यहाँ पे कोंडागांव में 8 प्रत्याशी खड़े हैं ना, यदि वो 8 प्रत्याशी चल देना, उनका भी झंडा लगाएंगे। व्यापारी आदमी है, देखिए वो मन की बात कभी डिक्लेयर नहीं करता है, उसको जो करना होता है वो करता है। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानचंद गोलछा है। तो आप इस कांग्रेस के डेन में बैठे हुए हैं इस समय? हाँ, हम क्या है, प्रतिद्वंदिता खत्म हो गई है ना, 3 बज गए हैं। अच्छा, 3 बजे के बाद सब भाई भाई है? भाई है, एक साथ बैठ के साथ में जिमेंगे, खाना खाएंगे। और यहाँ दुकानों में भी झंडा एक ही साथ लगा रहता है दोनों का? व्यापारी लोग कोई किसी को नाराज नहीं करते भैया,
वो उनको कोई भी पार्टी का जाए भैया हम झंडा लगाना है लगा दो, वो बोलेगा लगा दो तो आप भी लगा दो। लहर किसकी है यहाँ? लहर नहीं है, लहर तो बराबरी की है टक्कर, बराबरी की है। हाँ मतलब लहर एक तरफा किसी की भी नहीं दिख रही, लेकिन बघेल साहब वापस आ सकते हैं? नहीं, हम तो चाहेंगे कि भाजपा आए बस। नहीं, आपके चाहने और होने में कितना फर्क है? उम्मीद तो पूरी है। उम्मीद पूरी है। हाँ। और क्या अच्छा काम किया है? मोदी जी की गारंटी पे लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी पे ही यकीन करके लोग भाजपा को की ओर झुकाव बढ़ा है और लगभग परिवर्तन की बाहर चल रही है। लेकिन कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो तो भारी है। भारी है क्या? वो तो पहले 3000 बोले माइक से, उसके बाद जब भाजपा का 3100 आया तो फिर कांग्रेस ने 3200 कर दिया। तो क्या भाजपा अभी एक और घोषणा पत्र नहीं जारी करेगी? भाजपा अपने एक ही बार जो बोलती है वो सटीक बोलती है। तो यहाँ के उम्मीदवार में क्या खास बात है? हमारी बहुत क्या बोलते सक्रिय है हमारी नेता लता दीदी। और कांग्रेस के उम्मीदवार में क्या खराबी है? खराबी मैं क्या बोल सकता हूँ, भाई 10 साल का में उन्होंने जो काम किया है वो तो जनता बताएगी, उनको वोट का रिजल्ट देगी तब समझ में आएगा उनको।